नमस्कार। हर यात्रा एक नए अनुभव की शुरुआत होती है, जहाँ पर रास्ते न केवल आपको अपनी मंजिल की तरफ ले जाते हैं बल्कि अपने भीतर तक भी पहुँचाते हैं। और फिर यात्रा का तो मकसद भी यही है, अपने अस्तित्व के साथ जुड़ने का प्रयास। और इसी प्रयास के अंतर्गत हम हर बार हर अंक में साथ साथ होते हैं, एक साथ सार्थक दिशा की तरफ कदम बढ़ाते हैं, अपनी अस्तित्व की उन धरोहरों के बारे में और अधिक से अधिक जानकारी साझी करने के लिए, जिनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है हम सभी को। यात्रा के इस प्रयास में आज आपको ले चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जो तीर्थ स्थल तो है ही, लेकिन उसके साथ ही जम्मू की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत में भी प्रमुख स्थान रखती है, राधा रुक्मणी जी का मंदिर। जम्मू शहर एक पावन और आध्यात्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन मंदिरों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक परंपराओं की समृद्ध विरासत विद्यमान है। तवी नदी, जिसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, उसके तट पर बसा ये शहर आस्था, संस्कृति और सद्भाव का प्रतीक है। यहाँ विभिन्न धर्मों की मान्यताएं सौहार्दपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में दिखाई देती हैं। यहाँ के तीर्थ स्थल जम्मू की आध्यात्मिक पहचान को सुदृढ़ करते हैं। इसी पहचान को और भी पुख्ता करता है एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विरासत का केंद्र राधा रुक्मणी मंदिर। पुराने शहर में स्थित यह मंदिर वर्षों से यहाँ के निवासियों की सनातन धर्म में आस्था का परिचय देता है। जम्मू शहर के सर्कुलर रोड जो तवी के किनारे चलता है, वहां पर पक्की टक्की में स्थित यह मंदिर जम्मू व कश्मीर के पहले महाराजा गुलाब सिंह ने निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर रघुनाथ मंदिर के निर्माण से भी पहले निर्मित हुआ है। राधा रुक्मणी मंदिर जम्मू शहर की पक्की टक्की के पास स्थित है। यहाँ आते हुए हमें उन टक्कियों के दर्शन होते हैं जो जम्मू की ऐतिहासिक विरासत में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये टक्कियाँ वास्तव में जम्मू शहर की वह गलियाँ, तंग संकरी गलियाँ और मोहल्ले हैं जो लोगों के बसने के दौरान विकसित हुए। ये न केवल आने जाने के रास्ते हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली और सामाजिक ताने बाने की भी जिंदा मिसाल हैं। पुराने जम्मू शहर की टक्कियां जम्मू शहर की एक विशिष्ट पहचान है। ये केवल स्थापत्य संरचनाएं नहीं, बल्कि जम्मू की सामाजिक और ऐतिहासिक विरासत का जीवंत प्रतीक हैं। टक्कियां पुराने जम्मू शहर में पाए जाने वाली संकीर्ण गलियां या रास्ते हैं, जिनके ऊपर दोनों ओर के मकानों की छतें या कमरे आमतौर पर आपस में जुड़े होते हैं। इससे नीचे से गुजरने वाला रास्ता ढका प्रतीत होता है। इसी कारण इन्हें ढक्की या टक्की कहा जाता है। इनका निर्माण मुख्यतः डोगरा काल में हुआ। उस समय यह स्थापत्य शैली सुरक्षा, मौसम और सामुदायिक जीवन को ध्यान में रखकर विकसित की गई थी। इन्हीं टक्कियों में पक्की टक्की अपना विशेष स्थान रखती है और इसी पक्की टक्की पर स्थित है ऐसा ऐतिहासिक मंदिर जो उत्तर भारत में अकेला ऐसा मंदिर है जो राधा जी और रुक्मणी जी को समर्पित है। राधा रुक्मणी मंदिर जम्मू शहर की वैष्णव परंपरा का सशक्त प्रतीक है। यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि श्रद्धा, प्रेम
और सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख केंद्र है। ये मंदिर अनोखा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, रुक्मणी जी और राधा जी के साथ विराजमान हैं। तवी नदी के किनारे और पक्की टक्की के पास स्थित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। हालांकि यह प्राचीन स्थल है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि नई पीढ़ी के लोग इस बारे में बहुत कम जानते होंगे कि इस स्थान का कितना अधिक महत्व है। ये सत्य है कि जम्मू शहर में जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर कुछ न कुछ विशेष तो होगा ही, जिसके कारण इस नगरी को धार्मिक नगरी के तौर पर जाना पहचाना जाता है। और ये बड़े चिंता की बात है कि जिस तरह से जम्मू शहर कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है, हम अपनी परंपराओं से विमुख होते जा रहे हैं। अपनी धार्मिक आस्था, अपनी ऐतिहासिक विरासत, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा के साथ जुड़ने के लिए आइए पक्की टक्की स्थित राधा रुक्मणी जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी और राधा जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए चलें। राधा रुक्मणी मंदिर जम्मू शहर के प्रमुख और श्रद्धा से जुड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जहां वह राधा जी और रुक्मणी जी के साथ विराजमान है। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भी माना जाता है। इस मंदिर में भक्त भगवान श्री कृष्ण को प्रेम, करुणा और धर्म के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। राधा जी भक्ति और प्रेम की देवी मानी जाती हैं, जबकि रुक्मणी जी त्याग, निष्ठा और वैवाहिक आदर्श का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन तीनों की संयुक्त पूजा भक्तों को संतुलित और आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। मंदिर का वातावरण शांत, पवित्र और ध्यान के अनुकूल है। यहाँ प्रतिदिन आरती, भजन कीर्तन और पूजा अर्चना होती है। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, होली और अन्य वैष्णव पर्वों पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ ही बाहर से भी भक्त इस ऐतिहासिक मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, राधा जी तथा रुक्मणी जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से राधा जी और रुक्मणी जी से मन्नत मांगते हैं वह अवश्य पूरी होती है। मुख्य मंदिर के साथ ही हमें यहाँ पर राम दरबार में भगवान श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण जी के दर्शन होते हैं। उनके साथ ही माता वैष्णो और काली माता भी मूर्तियों के रूप में विराजमान है तथा धर्मराज, चित्रगुप्त और यमराज की मूर्तियां श्रद्धालुओं को जीवन से जोड़े रखने में सहायक साबित होती हैं। मंदिर के प्रांगण में पीपल का बड़ा वृक्ष और तुलसी माता मंदिर को और भी आकर्षक तथा पवित्र बनाते हैं। वहीं हनुमान जी, शनिदेव और शिव के छोटे मंदिर भी आस्था के प्रतीकों के रूप में विद्यमान हैं। यहाँ पर कुछ कमरे भी हैं जिनकी हालत जर्जर है। धर्मार्थ ट्रस्ट को चाहिए कि इन्हें खाली करवाकर मंदिर के प्रांगण में बने इन कमरों की मुरम्मत करवाकर मंदिर में आने वाले भक्तों के रहने बैठने के लिए इनका प्रयोग हो। ये जो मंदिर है हमारे उत्तर भारत में एक ही मंदिर है जिसे राधा और रुक्मणी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। ये जो मंदिर है हमारे जो
डोगरा सर्वप्रथम शासक हुए महाराजा गुलाब सिंह जी, उनके कर कमलों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ है। ये जो मंदिर लगभग 250 साल प्राचीन मंदिर है, ऐसा हमने यहाँ के बुजुर्गों से सुना है। और जहाँ के जो श्रद्धालु जो लोग जहाँ इस मंदिर में आते हैं उनसे सुना है कि ये जो मंदिर है श्री रघुनाथ जी के मंदिर से भी 28 साल प्राचीन मंदिर है। ये हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है, खास करके जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी डोगरा लोग हैं, कि हमारे जो सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर के पहले राजा महाराजा गुलाब सिंह जी हुए, उन्होंने अपने हाथों से इस मंदिर की प्रतिष्ठा की है। और जहां राधा एवं रुक्मणी जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा भी की है। और हमें जितने भी हमारे सनातनी लोग हैं उनको ये एक सौगात दी है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ऐसे देखिए कितने सोचने की बात है, जो हमारे राजा महाराजा थे कितने दूरदर्शी थे। जो लोग वृंदावन नहीं जा सकते थे, जहाँ बाहर नहीं जा सकते थे, उनके लिए बड़ी सौगात दी है महाराजा गुलाब सिंह जी ने। हम भी उनको भी नमन करते हैं। परमात्मा उनको भी जिस स्थान में भी वो विराजमान हैं उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। देखिए ये जो राधा रुक्मणी के मंदिर आपने तो पूरे भारतवर्ष में बहुत से देखे होंगे, जहाँ राधा एवं माता रुक्मणी जी एक साथ कृष्ण बीच में खड़े हैं श्याम वर्ण के। भगवान जो कृष्ण जी हैं ये श्याम वर्ण के हैं, राइट में इनके माता रुक्मणी जी हैं और लेफ्ट में इनके राधा जी हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। और जो रुक्मणी जी हैं ये महालक्ष्मी स्वरूपा हैं, और जो राधा जी हैं ये जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं। जो भी व्यक्ति इनकी शरण में आते हैं वह राधा और रुक्मणी जी उनके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। विशेष करके जिनके घर में संतान नहीं होती है वह जहाँ आकर भगवान कृष्ण जी को माखन और मिश्री का भोग लगाते हैं, भगवान उनकी झोलियाँ भरते हैं। ऐसा हमने जहाँ देखा है और हमारा अनुभव है। दूसरी बात, जिस लड़की की शादी नहीं होती है वह जहाँ आकर भगवान जी को बंसरी चढ़ाते हैं, जहाँ राधा और रुक्मणी जी को कलीरा डालते हैं, जो इनके हाथों में कलीरे डालते हैं राधा और रुक्मणी जी, तो उनकी कृपा से मैं कहता हूं कि निष्काम भाव से माँ भगवती लक्ष्मी और महालक्ष्मी की उन पर अपार कृपा होती है और उनको अच्छे सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। कहते हैं देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दिशो जहि। जो लड़की इस मंत्र का जाप करती है वह भगवान कृष्ण उनको सुंदर और सुशील भर देते हैं और उनके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। जिस लड़के की शादी नहीं होती है वह जहाँ आकर भगवान कृष्ण जी को बाल चढ़ाते हैं, जहाँ बंसरी चढ़ाते हैं, उसको भी अच्छी पत्नी मिलती है। ऐसा हमने जहाँ देखा है और इस मंत्र का जाप करते हैं। ओम पत्नी मनोर माम देहि मनोवृद्धानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये इस मंत्र का जो जाप करते हैं उनके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये हमारे लिए एक बड़ा गर्व की बात है और बड़ा एक ऐतिहासिक मंत्र है। जी हमारे जो राजा महाराजे थे उनकी ये देन हमारे जम्मू कश्मीर पर हुई है। ऐसे राजा और महाराजों को कोटि कोटि बंदन और कोटि कोटि नमन। जय राधे राधे, राधे कृष्णा, जय श्री राम। जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, यहाँ के खूबसूरत और विशाल मंदिर देखते हुए यहाँ के मंदिरों को बनाने वाले कारीगरों की प्रशंसा करने का मन करता है। ये बात मैं अक्सर कहा करता हूँ और आज भी दोहराऊँगा कि उस दौर में जब अधिक साधन नहीं थे, तकनीक विकसित नहीं थी, तब भी इन विशाल और खूबसूरत मंदिर बनाने वाले कारीगरों की प्रतिभा साफ नज़र आती है। लेकिन आज जब कोई अच्छा घर बन जाता है तो सभी उसे बनाने वाले आर्किटेक्ट का पता करते हैं और आर्किटेक्ट भी अपने आप को खूब प्रचारित करता है। लेकिन इन मंदिरों का निर्माण करवाने वाले, करने वाले और जिन नक्शों पर इन मंदिरों का निर्माण हुआ उनके आर्किटेक्ट गुमनाम हैं, लेकिन कारीगर
आज भी जिंदा हैं इन खूबसूरत ऐतिहासिक विरासत की धरोहरों के रूप में। जम्मू शहर में इतने अधिक मंदिर हैं कि अगर इसे मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है तो ये बात बिल्कुल सार्थक है। मंदिरों के निर्माण में डोगरा शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन मंदिरों के निर्माण में शिल्प, आस्था और राजकीय संरक्षण का सुंदर संगम नजर आता है। इन मंदिरों को 19वीं शताब्दी में विशेष संरक्षण मिला, जिसे डोगरा काल कहा जाता है। इनके निर्माण में पत्थर, चूना, लकड़ी और नक्काशीदार स्तंभों का प्रयोग प्रमुख रहा है। वक्त के साथ मौसम की थपेड़ों और प्राकृतिक आपदाओं में भी ये आस्था के केंद्र पूरी मजबूती के साथ खड़े रहे और खड़े हैं, जो इनके निर्माण में उन्नत तकनीक के इस्तेमाल की गवाही देता है। वक्त बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है और बदलना भी चाहिए, लेकिन इस बदलाव के साथ हम अपने अस्तित्व से विमुख नहीं हो सकते, क्योंकि यही तो जड़ें हैं और जड़ें अगर मजबूत रहेंगी तभी हमारा अस्तित्व भी रहेगा। अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए अपनी विरासत के साथ जुड़े रहिए और यही यात्रा का प्रयास भी है। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।